जानवर की 4-5 माह केयर की, इसके बाद जानवर दोबारा रिपीट हो गया और वो गबन नहीं हुआ। और इसके बाद कई इस तरह के मसाइल भी आते हैं कि लोग 8-8 माह 9-9 माह तक इंतज़ार करते रहते हैं और जानवर हाल ही निकल आता है और वो प्रेग्नेंट होता ही नहीं है। दरअसल जानवर जब भी आपका प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे कोशिश किया करें कि 2 से ढाई माह या 3 माह के बाद फ़ौरन से डॉक्टर से चेकअप उसका करवा लिया करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज इन्फो पे खुशामदीद। आज का जो टॉपिक है नहायत अहम और मालूमाती टॉपिक है कि लोगों के जानवर बार बार रिपीट होते हैं और दूसरा वो जानवर गब्बर भी नहीं होते। तो इस सब पे बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके अलावा चैनल पर मौजूद दीगर वीडियो से भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और वीडियोज़ को लाजमी शेयर किया करें ताकि ये तमाम लोगों तक पहुंच सके और फार्मर इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। वक्त को ज़ाया किए बगैर ही अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे और बात करेंगे 6-6 माह और 8-8 माह जानवर की केयर करने के बाद जानवर खाली निकल आता है, वो प्रेग्नेंट होता ही नहीं और हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारा जानवर तैयार हो रहा है और ये जल्द ही बच्चा दे देगा, लेकिन दरअसल ऐसा कोई मामला होता ही नहीं। क्योंकि जब भी हमारा जानवर हामला होता है, चाहे हम उसे इंजेक्शन लगवाते हैं, टीका रखवाते हैं या किसी बैल या सांड से क्रॉस करवाते हैं, तो फिर उसके बाद हम जानवर को चेक ही नहीं करवाते और बस यही समझते हैं कि हमारा जानवर गब्बन हो गया है। तो लोग इसी वहम में रहते हैं कि जानवर प्रेग्नेंट है और वो जल्द बच्चा दे देगा अपने टाइम गुजरने के बाद, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं होता। इससे हम अपना वक्त का, पैसे का और जानवर का नुकसान कर रहे होते हैं। असल में होना तो ये चाहिए कि जब आप जानवर को इंजेक्शन लगवाते हैं, टीका रखवाते हैं या बैल या सांड से क्रॉस करवाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप 2.5 से 3 माह के अंदर ही जानवर के डॉक्टर को, करीबी आपका जो डॉक्टर है उसको बुलाएं और जानवर को चेक करवा लें ताकि आपकी भी तसल्ली हो जाए और आपके वक्त का और पैसे का और जानवरों का नुकसान ना हो। तो ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारे जो इर्द गिर्द सियाने लोग होते हैं वो मशवरे देते हैं, जी जानवर को चेक करवाएंगे, एक तो वो दूध कम कर देगा, दूसरा वो बच्चा भी फेंक देगा और तीसरा मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसान वो सुनाएंगे आपको, जिससे आप लोग डर जाते हैं और जानवर को चेक ही नहीं करवाते और फिर बाद में नुकसान और इसका खामियाजा उठाते हैं। तो आपको ये करना चाहिए लाजमी तौर पे कि जानवर के जो डॉक्टर है उसको बुलाएं और जानवर को लाजमी तौर पे चेक करवाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सेटअप डेयरी फार्मिंग चल रहे हैं, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में जानवर मौजूद होते हैं, वहाँ पर डॉक्टरों की टीम मौजूद होती है जो कि रेगुलर अपने जानवरों को चेक करते हैं और उनके जानवर बर वक्त हीट में भी आ जाते हैं क्योंकि वो जानवरों को चेक करवाते रहते हैं और बर वक्त उनका इलाज करवा लेते हैं। लेकिन हम लोग इसी वहम में मारे जाते हैं कि नहीं, हमारा जानवर जो है प्रेग्नेंट है, गब्बन है, बच्चा देने वाला है, हम उसको चेक ही नहीं करवाते और 8-8 माह 9-9 माह उसको चारा भी डालते हैं, वंडा भी डालते हैं, उसकी केयर भी करते हैं और 8 माह बाद बस हम उसका मुँह तकता रह जाते हैं। तो इससे सिर्फ हमारा वक्त का और पैसे का नुकसान होगा। तो आप ये चीज़ जहन में बिठा लें और जब आपका जानवर क्रॉस हो तो 2.5 से 3 माह के अंदर ही अपने जानवर को चेक करवाएं ताकि आपके वक्त का, पैसे का और जानवर का नुकसान ना हो सके। एक और चीज़ आपको मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि अगर आप अपना जानवर चेक करवा लेते हैं और वो प्रेग्नेंट निकल आता है तो आप एहतियाती तौर पर एक इंजेक्शन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्रोजेस्टेरॉन का। यह नहायत ही सस्ता टीका है, 100 रुपये का टीका आता है। तो आप ये अपने जानवर को लगवा सकते हैं 10 cc या बाज़ार वेटनरी स्टोर से खुद ला के लगा सकते हैं। और ये आप एहतियाती तौर पे उसको, अगर आपका जानवर 3 माह का कन्फर्म गब्बन हो चुका है तो 3 माह से लेकर आप उसे 8वें-9वें महीने तक उसको ये इंजेक्शन लगा सकते हैं 10 cc। और ये आपने गोश्त में ही लगाना है। बिलफर्ज अगर अपना जानवर आप 10 तारीख को चेक करवा रहे हैं तो अगले माह की 10 तारीख को ही इंजेक्शन लगेगा और हर माह 10 तारीख को ही ये इंजेक्शन लगेगा। इससे आपके जानवर की जो बच्चे की ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी और साथ साथ आपका जानवर बच्चा भी नहीं फेंकेगा। इसके साथ एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो जानवर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और हर माह ही हीट में आ जाते हैं, तो उसके लिए भी आप एक और इंजेक्शन स्क्रीन पे देख रहे होंगे कंसेप्टॉल का, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि उनके जानवर बार बार हीट में आ जाते हैं और वो गबन होते ही नहीं। तो ये 2.5 ml का इंजेक्शन है कंसेप्टॉल का। तो ये जब भी आपका जानवर हीट में आए तो आप ये वाला इंजेक्शन बाज़ार से खुद लेकर जानवर को लगा सकते हैं। और जानवर को, अगर आपका जानवर शाम के वक्त हीट में आ चुका है तो जानवर को क्रॉस कराने से पहले, उसे 1 घंटा पहले आप ये इंजेक्शन लगा देंगे गोश्त में। कोशिश कीजिए कि ये जो जानवर का पट्ठा होता है बैक साइड पे, उसमें ये 2.5 ml का इंजेक्शन लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़े बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। ये 2.5 ml इंजेक्शन आपने क्रॉस कराने से 1 घंटा पहले और उसके बाद कोशिश करनी है कि 9वें या 10वें दिन या 11वें दिन ये इंजेक्शन दोबारा लगा देंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे और आपका जानवर 100% कन्फर्म गब्बन हो जाएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके मतलब मज़ीद आपके जो भी सवालात हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम मालूमात फराहम कर दी जाएगी।